हार्दिक पांड्या से पूछा गया भाई लोगों, एक्चुअली भाई बताऊं आपको, हार्दिक पांड्या बोला नहीं, लेकिन उसके एक्सप्रेशन से यही लग रहा था कि मेरे तो समझ में नहीं आ रही कि क्या हो रहा है सीरियसली। मतलब बोला भी है, खैर ऐसी बात नहीं है। व्हाट आर थिंग्स ही वांट्स टू ट्वीक फॉर अपकमिंग गेम्स? टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैव नथिंग टू से एट द मोमेंट। वी नीड टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड नहीं, वैसे तो रूम में जाना ही बनता है, बोर्ड, एंड सी व्हाट वी आर लैकिंग। इज इट इंडिविजुअल या फिर एज अ ग्रुप हम लैक कर रहे हैं, या फिर प्लानिंग में कोई गड़बड़ है? देखो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, भगवान की दया से तीनों में ही लैक कर रहे हो, ठीक है, पूरी कृपा है। वी विल सिट एंड फिगर इट आउट। नहीं, सिट करके नहीं फिगर आउट होएगा। सिट नहीं, ये जो बैठे हुए इनको भगाओ यहाँ से, हाँ तब हो पाएगा। देखो अंबानी साहब को पूरा सफाई करनी पड़ेगी यहाँ पे, तब जाके बात चलेगी, ठीक है। एंड वी विल सी व्हाट वी कैन डू। हाँ ठीक है। फिर रवि शास्त्री ने एक सवाल पूछा कि 15-20 रन शॉर्ट थे भाई। आई थिंक यू नीड टू गिव क्रेडिट टू देम एज वेल। मतलब हमें पंजाबी इन द हाउस गाइज को क्रेडिट दिया है भाई उस्ताद जी ने। देखिए अच्छे आदमी की यही पहचान होती है। हाँ ये थोड़ा सा पीछे कर लूँ भाई, आईपैड आ रहा है वहाँ पे। हाँ अब ठीक है। द बॉल वाज रिवर्सिंग एंड द ड्यू डिडंट कम इन द फर्स्ट इनिंग। नहीं ठीक है भाई, फर्स्ट इनिंग में नहीं, सेकंड में बहुत ड्यू था, मानना पड़ेगा ये। ड्यू केम इन द सेकंड इनिंग। नहीं बिल्कुल बात ठीक है। जैसे ही चाहर ने पहला बॉल डाला, ड्यू एकदम से बेबरसी है। मैंने खुद देखी उस टाइम पे, ऐसा करके यूँ गिरी ऊपर से। होता नहीं जैसे पेड़ हिला दो और एकदम ऐसे गिरी भाई, मेरी आंखों के सामने गिरी। मैंने देखा है, ये मेरे पास वीडियो है इसका, मेरे सामने गिरी है, एकदम से गिरी है। मैंने देखा है इसको, वीडियो को, मैं गवाह हूँ इसका इकलौता, मेरे सामने गिरी है ये। इतना पानी इकट्ठा हुआ एकदम से। उधर एम्पायर ने दीपक चार को बॉल मारी ऐसे, उधर से एकदम से ड्यू गिरी और बिल्कुल 30 गज के घेरे के बाहर एकदम से पड़ गई भाई। तो जैसे बॉल बाहर जा रही थी, गिल आउट था भाई। मैंने देखा भाई, बिल्कुल मैंने देखा, और सच में थी। सच में थी यार, कसम से थी भाई, बहुत ज़्यादा ड्यू थी। मैं इसलिए कह रहा हूँ हमें चेक करना चाहिए एज पंजाबी फैंस इन द हाउस गाइज को कि हमें भी बॉलिंग करानी है ड्यू में यार, ठीक है। हाँ कतई चेज मास्टर बने हुए हैं सारे के सारे। देख ही नहीं रहे, जब मारे चले जाओ उधर, कम आलहदी हो रखी भैया। ड्यू केम इन द सेकंड इनिंग एंड इट स्लाइटली गॉट बेटर। हैविंग सेड दैट दे जस्ट आउट, मतलब हमें बिल्कुल एक तरफा मारा दे के। दे बैटेड बोल्ड एंड फील्डिंग भी बहुत अच्छा की है पंजाब ने, और फील्डिंग का भी फर्क रहा है, ये हार्दिक होनियों ने माना है। क्या चेंजेस करोगे टीम में? आई मीन वी रियली नीड टू सी वेदर वी नीड टू टेक सम बोल्ड कॉल्स। क्या बोल्ड कॉल्स हो गए, कच्चे में आओगे खेलने? और होप टू टर्न थिंग्स अराउंड विद द सेम ग्रुप। देर आर सम हार्ड क्वेश्चंस विच वी, हाँ बड़ा तुमने अल्फा गामा बीटा पूछना है, नीड टू आंसर एंड या ऑनरशिप हैज़ टू बी टेकन। अरे उस्ताद जी कप्तान हो, ऑनरशिप कौन लेगा? रघु तुम ही लोगे ऑनरशिप, और कौन लेगा भाई? रही बात इंडिविजुअल की, इनके भाई, इनके बात करो इनसे लाड प्यार से, तब जाके हो पाएगा कुछ, नहीं तो नहीं हो पाएगा। हाँ जी सरपंच साहब क्या कहते हैं इस भयंकर जीत के बाद? बदला लेंगे। मैं तो अभी तक हंसे जा रहा हूँ यार उस आदमी पे। एक मुंबई इंडियंस का फैन आके कहता हूँ, है चेन्नई वाले भाइयों तुमको चिंता की जरूरत नहीं है, हम 5 ट्रॉफी होए हैं, तुम भी 5 ट्रॉफी होए हो, हम बदला लेंगे तुम्हारे भी यहाँ पे। खुद खाने को दाने नहीं है, हैं लुटे पीटे पड़े हो और भंडारा करने चले हो। करना अच्छी बात है, सोच बहुत बढ़िया है। अबे खुद का तो देख ले, हद हो गई। ले लिया बदला सीएसके वालों, तुम तो मरे इनको और मरवा दिया, पता नहीं कौन सी हवा भरी तुमने। श्रेयस अय्यर कैप्टन, हाउ डज ही फील अबाउट दिस टीम? नहीं देखो, श्रेयस अय्यर की बातों से तो यही लगता है कि ठीक है यार जीत रहे हैं, बाकी सब ठीक है, लेकिन मैं जो करने आया हूँ अभी वो अधूरा है। मैं ये पिछले साल का फाइनल खेल लिया, चैप्टर क्लोज हो चुका है। इस साल का मतलब मेरे को जिस काम के लिए लाया गया है, जिस काम के लिए मुझे 26-26.5 करोड़ दिया गया है, मेरा वो काम अभी पूरा नहीं हुआ है। तो भाई ये चीज़ उसकी बातों से बिल्कुल एकदम लगता है सुन के। हाँ, certainly confident and optimistic going forward. The way we have been playing so far has been phenomenal. Plus we got our head on our shoulders. बिल्कुल ठीक है। We know each time we step on the field, it is going to be a team effort. We put that on display tonight. प्रभ सिमरन पे कहा है, बहुत बढ़िया भाई, सिरा लगा दिया लड़के ने। MI 200 प्लस जा सकती थी। क्या हुआ मतलब, किस तरीके से वो चेंज हुआ? माई कैच हार्दिक पांड्या वाली, उसके बाद हंसा था काफ़ी यहाँ सुरेश। वी हैव गॉट पुल बैक किया। यार देखो मेरे हिसाब से ना एक बात मैं बताता हूँ, बाकी आगे क्या कहा, आगे कहा है सिरा लादा, मेरे मज़ा आ गया।
सबसे पहले मैं विराट कोहली के इंटरव्यू पे जा रहा हूँ भाई एक बारी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है भाई लोगों। विराट कोहली स्पैम हो जाए भाई लोगों, ऑरेंज कलर के साथ, ऑरेंज कैप मिला है उस्ताद, मतलब उस्ताद तो नहीं भाई, उस्तादों के उस्ताद हैं भाई वो तो। क्या बोला है विराट कोहली ने? 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट बोली हैं। रजत का भी इंटरव्यू सुनने वाला है एक्चुअली। विराट ने ऑरेंज कैप लिया भाई, और कहा है कि फीलिंग पूछी विराट कोहली से। देखो यार उसका तो मतलब ये तो नए बच्चों से फीलिंग पूछा करो। विराट तो ये तो थोड़ा एमआई के घोड़े लगे हुए हैं, नहीं तो मैं चाहता हूँ उधर से थोड़ा रोहित शर्मा भी मामला खींच दे, बट चलो कोई नहीं, खींचेगा भाई, वो भी मामला खींचेगा। विराट कोहली के कितने रन हो गए हैं टोटल, एक बारी मैं वो बता देता हूँ आप लोगों को। इस आईपीएल में कितने रन हो गए भाई? 228 रन है, 158 का स्ट्राइक रेट है। आज के रन आ गए, हाँ 49 इन 34, 50 38 में। और विराट कोहली खुश नहीं है, उसका इंटरव्यू मैं अभी पढ़ूंगा तो आपको पता लग जाएगा। 16 में 32, 18 में 28, 38 में 69। तो ये है भाई विराट कोहली का। और विराट कोहली का लास्ट ईयर वाला आईपीएल कैसा था, 2025 वाला? ले भाई ये 600 650 रन तो नॉर्मल है इस बंदे के लिए यार। बाकियों के लिए खबरें बनती हैं, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। 15 पारियां हैं, 54 का एवरेज है, कंसिस्टेंसी भी है वहाँ पे, क्योंकि टुल्ला नहीं है ना, प्रॉपर बैट्समैन है। 144 145 का स्ट्राइक रेट भी है। हाँ जी, क्या बोला है विराट कोहली ने अपने इंटरव्यू में, वो बात एक बारी जरा यहाँ पे लड़के लोगों के समक्ष लेके आए जाए भाई लोगों। हाँ जी, फीलिंग पूछी विराट कोहली से, क्या है भाई फीलिंग? मच बेटर देन दी, वो क्योंकि तबीयत वगैरह का भी ख्याल है ना, मतलब उस तरीके से। मच बेटर देन दी लास्ट गेम, आई एम स्टिल नॉट 100%, यही मैंने जिक्र किया, वो अभी भी 100% है नहीं भाई। आई वॉज श्योर लास्ट गेम, I was under the weather for the last 4-5 days. I started off well today. I was happy with my intensity. Would have loved to carry on and finish the game. The wickets slowed down. You have to take conditions. Okay. Conditions पे कहा है it was slower than normal. There wasn't enough grass on it. Last few days were hot. It was different and the idea was to push the game away from the opposition. ये तो है भाई, ये तो यार ऐसी हालत है इस टाइम पे आरसीबी जब खेल रही होती है ना यार, रजत पाटीदार वहाँ तांडव कर रहा होता है, करेक्ट है। विराट कोहली ऑलरेडी मार मुर के आ चुका होता है, या वहाँ खड़ा होता है, या वो ऑलमोस्ट खत्म, मतलब कुटाई चल रही होती है, और बाहर बाउंड्री लाइन पे यूं खड़ा होता है वो ऐसे करके, टिम डेविड ऐसे करके खड़ा होता है वो यूं लेके बल्ला, या बल्ला ऐसे। यार आदमी आउट करे भी तो करे, क्या करे आउट करके किसी को? अबे जिसको आउट करेगा उससे खतरनाक एक और बैठा है, और टिम डेविड के थोड़ा सा जाके पीछे देखो ऊपर की तरफ, एक और उतर रहा होता है वहां से। ये हो रखी है भाई इस टाइम पे आरसीबी। लोग डरे बैठे रहते हैं, वो अरे वो आएगा, रोमारियो आएगा, अरे वो टीम आएगा, उससे पहले ये रजत ही कूट काट के चला जाता है। रजत को लोग कह रहे स्पिनर अच्छा खेलता है, आज 1 घंटा वो फास्ट बॉलर पेल देता है। लास्ट मैच में भी कहा था उसने, भाई ऐसा नहीं है यार, मैं फास्ट बॉलर को भी मारता हूं। आज देख लो क्या करा उसने। अगर मैं बॉलर हूं, अबे मैं आउट करके सेलिब्रेट क्या करूंगा? उससे खतरनाक एक और आ रहा है, चल वो भी आउट हो गया, एक और आ रहा है, चल इसको भी कर ले। उस्ताद जी कुरनाल पांड्या जी तो अभी आई नहीं, मतलब समझ रहे हो, उनका तो ज्यादा मामला आ ही नहीं रहा है सेट अभी। बैटिंग लाइनअप पे कहा विराट ने, एक्चुअली इस इंटरव्यू में ना सारा कुछ ही है, मैं खुद ये इंटरव्यू सुन के आ रहा हूँ, इस करके बता रहा हूँ इतना डिटेल में, अदरवाइज बताता भी ना। वी हैव सर्टन कुरनाल पांड्या इन आवर टीम, रजत टू गो इन एंड असेस द सिचुएशन। आई ऑलवेज टेल हिम टू असेस बॉलर्स हार्ट रेट असेस करो विद द वे ही प्लेस। द मैनेजमेंट हैज स्ट्रेक्ड द टीम, ये थोड़ी ज़्यादा हो गया भाई अंग्रेजी। इट अलाउज अस टू प्ले इन आवर रोल। ये रोल की बात भी करी है विराट ने कि भाई मेरे को भी अलाउ कर रहे हैं वो, कि मेरे को क्या रोल प्ले करना है, बाकियों को भी खींच कर रखा हुआ है। वी पास ऑन दी बैटन वेरी नाइसली इन दिस टीम। ये तो है भाई, सल्यूट है भाई, हद कर दी भाई इस मैनेजमेंट ने, जिस तरीके से प्लेयरों को भरोसा दिया, जिस तरीके से प्लेयरों को टाइम दिया, जिस तरीके से श्योरिटी दी प्लेयरों को कि तुम हमारे मेन आदमी हो, मेन बंदे हो तुम हमारे, ठीक है ना। आगे कहा है कि एंड जस्ट द फ्रीडम विद रोमारियो, टिम एंड केपी हु हैजंट इवन बैटेड फॉर अस। उतना ज़्यादा बल्लेबाजी हो नहीं पा रही है। इट इज़ इंटीमिडेटिंग इफ रोमारियो एंड टिम वॉक इन आफ्टर नंबर 5। इट मेक्स आवर जॉब ईजियर। मैं वही कह रहा हूँ ना, आउट कर लो आउट, पीछे वो खड़ा है एक और, तो वो वाला सिस्टम है भाई। अप्रोच पे कहा है इट डिपेंड ऑन द कंडीशन एंड सिचुएशन एज वेल, नॉट एवरी गेम इज गोइंग टू बी 230 240, यू हैव टू कीप योर आइज ऑन दी प्ले। ये तो मैं पढ़ूंगा भी नहीं जान के, क्योंकि ये तो मास्टर है चेज करने में, तो इससे बड़ा तो प्लेयर पैदा नहीं हुआ चेज करने में। और ये बात अगर कोई डिसएग्री कर रहा है भाई, वो पक्का कोई हेटर ही होगा, उसको नहीं पसंद होगी विराट कोहली की शक्ल, उसको नहीं पसंद होगा विराट कोहली का नाम। बट विराट कोहली से बड़ा प्लेयर चेज में पैदा ही नहीं हुआ है, और ना ही पैदा होगा। टांगे कांप जाती हैं इस बंदे को, जिस तरीके से ये रन चेज लेके चलता है, इससे बड़ा पैदा नहीं हुआ। अगर मेरी बात का यकीन नहीं, तुम जाके महेंद्र सिंह धोनी जो कि सबसे बड़ा कप्तान रहा है हिंदुस्तान का, जाके पता कर लो, पूछ लो बात जाके। कमाल कर रहे हो यार भैया, ऐसे छोटी मोटी बात थोड़ी है यार भैया। नॉट एवरी गेम, हाँ, व्हेन द फ्रीडम गोज अवे
and the pressure kicks in, you have to play smart cricket. The team that play well and adapt will succeed. ये सेकंड हाफ की बात करिए, अभी प्रेशर नहीं है, बाद में बहुत प्रेशर पड़ने वाला है, तो वो भी बात हुई है. आई थिंक आई हैव डन ओके सो फार इन अडेप्टिंग. वो खुश नहीं है, ऑरेंज कैप लेके तुम उछल रहे होंगे, वो कह रहा ठीक ही है, मतलब ओके रिपोर्ट ही अभी तो खाल उधेड़नी बची हुई है. लास्ट 2 games आई हैवंट बीन एट माई बेस्ट बट ऑलवेज ट्राइंग टू रेज दी बार. बहुत बढ़िया, क्या बात है, स्टैंडर्ड हुए हैं भाई अपने अपने. रजत का भी यहीं सुन लो यार एक बारी प्लीज, रिक्वेस्ट है सभी भाइयों से, ठीक है ना. मैच में तो कुछ हुआ नहीं है यार, सुन लो ना इंटरव्यू यार भाई. लाइक कर दो भाई, सब्सक्राइब कर दो. एक भाई ने कहा भैया चमक रहे हो आज तो. अरे जब अपनी टीम ऐसे खाल उधेड़ दे खुरच के आजे सामने वाली टीम को, मैं चमकू भी ना भाई यार. कमाल कर रहे हो यार. और अभी थोड़ी देर रुक जाओ, पंजाब का मैच चालू होने वाला है भाई कुछ ही घंटे के बाद. क्या बात कर रहे हो. रजत पटीदार बॉलिंग परफॉर्मेंस पे कहा है, वेल इट वाज फैंटास्टिक टू सी. नहीं यार देखो, जब आरसीबी के लड़के लोग आउट कर रहे थे बुरा भी लग रहा था यार, रहने दो यार, मज़ा नहीं आएगा, वन साइडेड हो जाएगा. पर यार फिर मार खाते हैं आरसीबी के लड़के तो फिर तुम ही बोलते भैया 200 खा लेते हैं ये लोग. द गुड थिंग वाज वी वॉन द टॉस एंड द वे द फास्ट बॉलर्स हिट द डेक वाज रियली नाइस टू वॉच. कुणाल पांड्या पे कहा है इज गोइंग टू बॉल इन हिज नेक्स्ट डिलीवरी है. वॉन वट कुणाल पांड्या इज गोइंग टू बॉल इन हिज नेक्स्ट डिलीवरी. इवन आई डोंट नो. वो किसी को नहीं पता. मैं एक बात बता दूं, सब लोगों को लगता होगा कि किसी और को नहीं. अबे कुणाल पांड्या को खुद नहीं पता क्या डलने वाली है. बेटे इस चक्कर में मत रहियो कि सब सिर्फ तुमको ही नहीं पता लग रहा. कुणाल पांड्या कर भाई पता तो मुझे भी लग रहा, बस मैं बता नहीं रहा हूँ लोगों को. मेरे को भी बॉल डलने के बाद ही पता लगती है. और तो बाउंस होगी भाई. इकलौता बॉलर है, इकलौता बॉलर है जो एम्पायर को ये कहता है स्पिन डालूंगा, बीच में पास डाल के चला जाता है. यार ये अलग लेवल पे खेल रहा है भाई. बहुत स्मार्ट क्रिकेटर है ये, बहुत स्मार्ट. इवन आई डोंट नो, आई थिंक ही इज अ वेरी करेजियस बॉलर. करेजियस भाई ये भूल भुलैया है यार ये बैट्समैन के लिए. I would say, and at the same time, even Shwansh has been brilliant this season for us. The way he was bowling stump to stump was just मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इंप्रेस किया लास्ट ईयर से लेके अभी तक श्वांश ने. मुझे सिर्फ इसी का डर था, मैंने कहा ये मैच ना मरवा दे कोई ना कोई. इसने बड़ा अच्छा किया भाई लड़के ने. हेजलवुड एंड भुवी के एक्सपीरियंस पे बोला है. Of course, as a captain, if you have 2 specialist T20 bowlers, it make your job a lot easier. They know what to do with the new ball and they bowl according to the situation. All the other bowler, उन्होंने भी अच्छा बॉल डाला है. फील्डिंग पे कहाँ है. From the start of the IPL, the entire team is working really. ये हो गया वो हो गया. Tonight catch was a lot easier. Salt has taken. Oh यार Salt का भी जिक्र करना बहुत जरूरी भाई. कैच बड़े अच्छे पकड़ रहा है वो लड़का. Salt has taken some splendid catches this season. Tonight catch was a lot easier for him. नहीं बिल्कुल इससे डिफिकल्ट भी पकड़ चुका है. मैं भी वो थंबनेल पे लगाने वाला था लेकिन बाद में मेरे से वो रह गया भाई. और आगे कहा है कि बैक टू बैक फाइनल्स. नो आई थिंक वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो. नहीं ये टीम जा रही है भाई. ये मैं बता रहा हूँ ना 76 पे 5 हो गए थे, उससे खराब दिन नहीं आएगा. तब भी 201 था. कुछ टीमों का तो भाई पूरा 20 ओवर डोमिनेट करके 200. ठीक है भाई.